तेजस्वी की ये अग्नि परीक्षा है। ऑलरेडी रिक्तियां हैं, ऐसा नहीं कि शिक्षकों में रिक्तियां नहीं। बीपीएससी जो सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा है बिहार की, उसमें आप देखिए कितने आरोप लगते हैं। कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी किसी की गिरफ्तारी होती है, कभी मामला हाईकोर्ट चला जाता है, कभी उत्तर पुस्तिकाओं की जांच होती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। बिहार में युवाओं को अगर कुछ चाहिए तो वो है रोज़गार। रोज़गार का मुद्दा 2020 विधानसभा में पहली बार चुनाव का मुद्दा बना। 19 लाख रोज़गार देने का वादा भाजपा ने किया, तो उससे पहले तेजस्वी यादव ने कह दिया था कि अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो 10 लाख रोज़गार देंगे। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat. जी धन्यवाद आपका। सर, आप आईपीएस अधिकारी रहे हैं, आपको पता है, आपने भी स्टूडेंट लाइफ जी है। स्टूडेंट को अगर कुछ चाहिए तो नौकरी। बिहार में सर अभी एक उम्मीद तेजस्वी यादव से दिख रही है लोगों को, क्योंकि उन्होंने 10 लाख रोज़गार देने का वादा 2020 विधानसभा चुनाव में किया था। और अभी के जो हालात हैं सर, क्या आपको लगता है कि ये मुमकिन है कि नौकरियां इस तरह से आएंगी और युवाओं को नौकरी मिलेगी बिहार में? देखिए, मुमकिन तो है ही। यदि सरकार के पास इच्छा शक्ति रहे तो बड़ी से बड़ी चीज़ मुमकिन हो जाती है। और तेजस्वी ने कहा था, जो इनका चुनावी वादा था, कि यदि मैं मुख्यमंत्री बना तो पहली कैबिनेट में अपनी कलम से 10 लाख लोगों को नौकरियां दूंगा। और अभी ठीक है, सीएम नहीं बने हैं, लेकिन डिप्टी सीएम है। और यदि संख्या बल से तो देखा जाए तो सीएम के से ज़्यादा विधायक इनके पास है, तो अभी भी बहुत मजबूत स्थिति में है। तो सच पूछिए तो ये तेजस्वी की ये अग्नि परीक्षा है। अग्नि परीक्षा है। अगर वो एक युवा नेता हैं, अगर वो अपने वादे को पूरा कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा उनकी साख बढ़ जाएगी। और उसका उल्टा भी इतना ही सही है। यदि वो नहीं कर पाते हैं पूरा और सिर्फ बात बनाते रहते हैं तो साख पर बट्टा भी लग जाएगा। जैसा कि हमारे जो मोदी जी दिल्ली में बैठे हुए हैं, उनकी साख पर बट्टा लग चुका है। 2 करोड़ मोदी जी ने कहा था ना, आपको याद होगा 2014 में, कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिलेगी। तो कायदे से 8 वर्ष में आपको 16 करोड़ लोगों को नौकरी मिल जानी चाहिए। तो आप तो अब अग्निपथ योजना ला रहे हैं। 4 साल बाद अग्निवीरों को पकौड़ा तलने के लिए सड़क पर छोड़ दीजिएगा और कहते हैं कि सेना में अब नियमित बहाली ही नहीं होगी। तो फिर मोदी जी की तरह तेजस्वी की भी साख पर बट्टा लग जाएगा। इसलिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है तेजस्वी के सामने। क्योंकि आपने सही कहा कि बिहार जैसे, जो बिहार सबसे गरीब राज्य है हिंदुस्तान का, और यहाँ की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, और यहाँ बेरोज़गारी की समस्या एक बहुत आप ज्वलंत मुद्दा कर सकते हैं, और एक घर घर की कहानी है। मैं तो कहूँगा कि हर घर में 1-2 बेरोज़गार लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर और देख रहे हैं कि क्या अराजक स्थिति है। कोई भी परीक्षा होती है, किसी में पेपर लीक हो जाता है, किसी में धांधली हो जाती है, किसी में मामला कोर्ट में पहुँच जाता है। तो एक तरह का युवाओं में एक तरह का निराशा का वातावरण, निराशा भी है सर, असंतोष भी और आक्रोश भी है। जी। तो ऐसे में सर जिस तरह का माहौल बन रहा है, अब आक्रोश भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। आपको हर एक दिन आपको लड़के धरना प्रदर्शन देते हुए मिलते हैं। तो ये मैं पूछना चाहूँगा कि सर, मतलब सरकार की तरफ से क्या ऐसा पहल हो, किस तरह से मतलब नौकरी का सृजन हो। आप अधिकारी रहे, इसलिए मैं आपसे ये बात जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपको ये सब चीज़ अंदर की ज़्यादा पता होगी। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat. सृजन की तो जरूरत ही नहीं। ऑलरेडी रिक्तियाँ है। ऑलरेडी रिक्तियाँ हैं। ऐसा नहीं कि शिक्षकों में रिक्तियाँ नहीं है, और ऐसी बहुत सारी रिक्तियाँ हैं। देखिए, सरकार, मैंने इसलिए ना कहा इच्छा शक्ति की मैंने बात की। यदि आपकी इच्छा शक्ति रहे तो आप रिक्तियाँ इतनी है, आप उसमें बहाली कर सकते हैं। यदि आप में इच्छा शक्ति नहीं रहे तो फिर यहाँ बहुत सारे शॉर्टकट हैं, जो आजकल बिहार में या यूपी में इस समय एक संविदा कर्मी वाला शॉर्टकट चला है कि हम नौकरी किसी को देंगे ही नहीं, हम तो संविदा पर काम लेंगे। और संविदा पर थोड़े से पैसे पर देते हैं, उस पर भी तलवार लटकी रहती है कि किस दिन आपकी संविदा समाप्त हो जाए। तो एक इन लोगों ने शॉर्टकट निकाल लिया है। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है युवाओं के लिए। और रिक्तियाँ इतनी है, रिक्तियों में पारदर्शिता के साथ बहाली करनी चाहिए। बहाली भी हो और पारदर्शिता के साथ। ऐसा नहीं कि पिछले दरवाजे से नियुक्तियाँ होने लगे। वो भी बिहार में एक समस्या रहती है कि जितनी भी बहालियाँ होती है, लगभग सारी बहालियाँ यहाँ विवादों में घिर जाती है ना।
बीपीएससी जो सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा है बिहार की, उसमें आप देखिए कितने आरोप लगते हैं। कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी किसी की गिरफ्तारी होती है, कभी मामला हाईकोर्ट चला जाता है, कभी उत्तर पुस्तिकाओं की जांच होती है। तो इसलिए सरकार को चाहिए, देखिए सरकार की, चाहे दिल्ली की सरकार हो या पटना की सरकार हो, सरकार की प्राथमिकता गलत हो गई है। वहाँ मोदी जी बैठे हैं तो मस्जिद में शिवलिंग ही ढूंढ रहे हैं, उनको इससे मतलब ही नहीं है कि आम आदमी को नौकरी कैसे मिले। यहाँ पर जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम कुर्सी कुमार, वो दिन रात इसी पर सोचते हैं कि पलटी मार मार के मैं कैसे कुर्सी बचाऊंगा। आम लड़का बेरोजगार घूम रहा है, इससे उनको कोई मतलब ही नहीं है। तो सरकार की प्राथमिकताएं ठीक हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी आपका भी। तो बिहार जो देश का सबसे युवा प्रदेश है, ऐसे में यहाँ का अगर सबसे बड़ी यहाँ कोई अगर समस्या है तो वो रोज़गार की है। तेजस्वी यादव सरकार में हैं, दूसरे नंबर की कुर्सी पर हैं, यानी उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तेजस्वी यादव हैं। अब देखना है कि युवाओं की उम्मीद पर वो कितने खरे उतरते हैं और अपने वादे को कितना पूरा करते हैं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ साथ चैनल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।